हेलो मेरे प्यारे बच्चों, और मैं आज लेकर आया हूँ एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा टॉपिक आपका। किसी भी क्रिस्टल का घनत्व हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में जानते हैं। ऐसे आप घनत्व के बारे में जानते होंगे कि घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन आप जानते हैं। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक क्रिस्टल का यानी इकाई सेल का घनत्व कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए, ये आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, माना कि एन परमाणुओं का द्रव्यमान एम ग्राम माना गया है। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। और एक मोल जो होता है एन ए यानी एवोगाड्रोज नंबर एन परमाणु के बराबर होता है। तो हमने क्या किया कि एक परमाणु का द्रव्यमान निकाला, तो यानी उसका भार और बटा में क्या कर दिए, एवोगाड्रोज नंबर से डिवाइड कर दिए। यहाँ पे देखिए जेड है परमाणुओं की संख्या। तो घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। ठीक है, द्रव्यमान बटा आयतन। ये तो एक परमाणु का द्रव्यमान निकाला गया था। तो हमने क्या किया, जेड यानी कुल परमाणुओं की संख्या, यानी एक के लिए इतना निकला तो जेड से यानी परमाणुओं की संख्या से गुना कर दिए, परमाणुओं की संख्या से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए एकक सेल का द्रव्यमान कैसे निकाला जाएगा। तो यानी जेड इंटू एम डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो संख्या। एक सेल का आयतन क्या होता है, यानी सेल जो होता है, जो बन रहा था क्रिस्टलीय ठोस, वो घनीय संरचना बन रहा था। क्या बन रहा था, घनीय संरचना। तो घन के भुजा यानी सभी भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो घन का जो आयतन हम लोग निकालेंगे वो आपका ए क्यू होता है। घन का आयतन क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, जो इसमें हम बता रहे थे कि एक परमाणु यानी घनत्व निकाल रहे थे हम लोग। तो एक सेल का घनत्व क्या हो जाएगा, जेड इंटू एम डिवाइडेड बाई एन ए, और आपका डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, घन का आयतन हो जाएगा। घन का आयतन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे यानी घनत्व को हम लोग रो से लिख रहे हैं, जेड इंटू एम डिवाइडेड बाई एन ए इंटू ए क्यू है। ए क्यू यहाँ पे क्या है, घन का आयतन है। जेड क्या है, परमाणुओं की संख्या है। जेड क्या है आपका, परमाणुओं की संख्या है। और एम क्या है आपका, परमाणु का द्रव्यमान है। और एन ए जो है एवोगाड्रो संख्या है, जिसका मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। यानी एवोगाड्रो संख्या का इतना वैल्यू होता है। ए जो है किनारों की लंबाई है, किनारों की लंबाई। और ये होना चाहिए आपको सेंटीमीटर में रहना चाहिए। जब भी इस फार्मूला यानी किसी भी क्रिस्टल का अगर आप घनत्व निकालते हैं तो घनत्व का जो फार्मूला आपका होगा उसमें आपका जो किनारों की लंबाई होगा वो आपको लेना होगा सेंटीमीटर में लेना होगा। और एन का मान जो है, एन का वैल्यू जो है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है, एवोगाड्रो संख्या का मान। स्टॉप कीजिए।